हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम गाइस जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये एक वीडियो और है। ये थोड़ा बेसिक और बिगिनर्स के लिए है। तो गाइस इसमें और थोड़ा बताऊंगा मैं, तो इस वीडियो में भी आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। हमारे साथ बने रहे। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे नेम दे दिया है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गाइस दूसरी भाषा में ना सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं। इसे इजी तरीके से ध्यान रखने के लिए ये बात रखना, सीलिंग और फ्लोर। अब सीलिंग और फ्लोर क्या होते हैं? जहाँ हम पैर रख के चलते हैं वो हमारा फ्लोर होता है, और जहाँ हमारा फैन होता है वो सीलिंग। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ चुका होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम और पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें आपको याद तो होगी पिछले वीडियो से। अगर गाइस आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, जो कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एडवांस तरीके से बनाया हुआ है, आप उसमें एक स्ट्रेटेजी भी फाइंड कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। उस स्ट्रेटेजी का विन रेट भी अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर जाके आप गाइस उस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लोर करो। तब तक मैं और इस वीडियो में आपको बताता हूँ सप्लाई और डिमांड के बारे में, यानी हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले आते हैं आजकल का मार्केट कैसे मूव कर रहा है। आजकल का मार्केट ऐसे मूव कर रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन हमारे जैसे प्रो ट्रेडर्स, मेरे जैसे प्रो ट्रेडर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आप लोग भी मेरे से सीख के कर सकते हो। तो गाइज इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग को आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाओगे उतना ज़्यादा लॉस होगा। तो आपको सबसे पहले ना मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के लिए है ना आपको हायर टाइम फ्रेम पे देखना है मार्केट को। हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से कैसे मूव कर रहा है, और उसको देख के आप लोग ये प्रोबेबिलिटी पकड़ सकते हो कि मार्केट कैसे मूव करेगा, और उससे आप लोग सीख सकते हो। तो देख सकते हो गाइज, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क करेंगे। सपोर्ट जोन कैसे मार्क करने हैं ये तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो देख सकते हो गाइज, जहाँ पे एक पॉइंट बार बार टच हुआ है ना, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। जैसे हमारे पैर हमारे फ्लोर पे होते हैं, जैसे कि सब लोग अगर स्कूल में आप हो, कॉलेज में हो, जैसे कोई चल रहा है तो सबके पैर होंगे फ्लोर पे, और सबका हेड होगा रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस यानी ऐसा हेड नहीं कि हेड नहीं, बस एक एग्जांपल आप समझ लेना। मेरा एग्जांपल थोड़ा डिफ़िकल्ट है शायद। हमारे एग्जांपल को बाजू में रखते हुए हम लोगों ने सपोर्ट जोन मार्क कर लिया है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा सपोर्ट जोन कैसे मार्क करते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने और डिटेल में और एडवांस तरीके से बनाया है। और अगर आपका कुछ भी डाउट है उस वीडियो के देखने के बाद भी, तो इस वीडियो में वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइज, ये जो मैंने सर्कल बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप बाई करके प्रॉफिट कमा सकते हो, और जहाँ पे मैंने डैश डैश बनाया है वो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हो। लेकिन गाइज आजकल यहाँ पे सेल करना, बाय करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ट्रैप बना रहा है। खास करके हमारा गोल्ड जो है गाइज, वो जहाँ पे आप बाय करोगे वहाँ से नीचे जाएगा, जहाँ से सेल करोगे वहाँ से ऊपर जाएगा। फ़िलहाल तो गोल्ड अपने डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन हम उसको जान के उसमें प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो देख सकते हो गाइज, मैंने यहाँ पे पहले से ही बहुत दिनों से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं, लेकिन ये मैं रोज़ नए बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि गाइज आप पुराने यूज़ कर सकते हो। हाँ, पुराने भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या है, आपको अगर पुराने भी यूज़ करो तो हर दिन आके आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है गाइज। आप सिर्फ पुराने जोन्स पे नहीं चल सकते, शायद पुराना जोन कोई वर्क ना करे। तो गाइज ये देख सकते हो, ये जोन मेरे लिए पहले सपोर्ट था, यानी अब भी सपोर्ट है, लेकिन उससे पहले देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ये मेरे लिए सपोर्ट से पहले रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद फिर सपोर्ट हुआ। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे, इसके लिए आपको उस पर ध्यान देना होगा कि आप मार्केट कैसे मूव कर रहा है। डायरेक्शन तो चेंज नहीं की मार्केट ने। तो देख सकते हो गाइज, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, और सपोर्ट भी उसी के नीचे है। तो गाइज देख सकते हो, यहाँ पे हमने सपोर्ट जोन को भी मार्क कर लिया है। यहाँ पे 2-3 सपोर्ट जोन है, लेकिन हमने एक मेजर सपोर्ट जोन को, जहाँ से मार्केट ने तगड़ा मूव दिया है, 2 बार टैप करके
यानी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी थी। तो गाइस जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको सप्लाई डिमांड के यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके से ना दिखे ना, तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज़ होती है, क्योंकि मार्केट एक साइड बेस डायरेक्शन में होता है, तब भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मार्केट एक डायरेक्शनल मूव में रहता है। जैसे गोल्ड जब गिरा था तब वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा बना रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस कम बना रहा था। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हुआ है, और उसी डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर हमने बाय किया था रियलिटी में भी, और अब भी मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो ना, कभी कभी है ना हम लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं ढूंढनी चाहिए कि ये नहीं हुआ तो मैं ट्रेड लूँगा, ये हुआ तो लूँगा। लेकिन कभी कभी ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा काम करती है। तो गाइस देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कभी कभी मार्केट एक ही डायरेक्शन में तब चले तो हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बारे में जानना होगा। तो गाइस मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में भी बताता हूँ, लेकिन हम ये ट्रेड को कुछ इस प्रकार से दिखाता हूँ। और गाइस जब भी याद रखना, जब भी आप यहाँ पे टारगेट रखो या सेल रखो तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, यानी वो एकदम कट टू कट मत रहना। यानी जैसे आप देख सकते हो मैंने सपोर्ट पे बाय किया है, और रेजिस्टेंस के लाइन पे मत रखना, रेजिस्टेंस के लाइन के थोड़ा सा नीचे रखना। और यहाँ पे एसएल भी गाइस देख के रखना, क्योंकि गोल्ड में क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर के मार्केट है ना हमारा एसएल हिट करके हमारी डायरेक्शन में जाता है, तो एसएल वगैरह पॉइंट पे रखना। तो गाइस अब हम बात करते हैं, जब मार्केट एक अप डायरेक्शन में होता है तब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। तब गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं आता। तब गाइस मैं एक आपको टूल बताता हूँ यहाँ से, ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना अच्छा नहीं यूज़ होता है, लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम पे या फिर आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस मेनली तो यही दिखाऊंगा मैं आपको, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक सिंपल शॉट में बता देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने 2 बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, और यहाँ पे भी सिंपल एक रेजिस्ट सपोर्ट था, और उस सपोर्ट पे टैप करके मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना है। और आजकल है ना गाइस डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हो 2 बार वर्क किया है हमारे लिए, लेकिन वो भी कभी कभी कम यूज़ होता है। देख सकते हो यहाँ पे थर्ड पॉइंट से लगभग कुछ ऊपर गया है, तो गाइस इसे कहते हैं सपोर्ट जोन। तो गाइस इसलिए है ना सपोर्ट जोन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग बहुत एडवांस चीज़ें पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन मार्केट है ना इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मूव देता है। तो गाइस हर वक्त जब भी आपने ना अपना टेक्निकल यानी जो कि अपना प्राइस एक्शन देखोगे ना, तो सबसे पहले ना छोटी और बेसिक चीज़ें दिमाग में याद रखना। आप ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, उससे अच्छा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने साथ रखो। और गाइस मैं और एक टिप दूंगा यहाँ पे आपको, अब जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करो ना, रेजिस्टेंस पे सेल और सपोर्ट के बाय दोनों में से एक ही चूज़ करना। अगर आप दोनों तरफ ट्रेड लेने जाओगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गाइस आप लोग है ना दोनों में से एक ही चूज़ करना कि आपको एक जोन पे बाय करना है या फिर सेल करना है। मार्केट की डायरेक्शन, पिछली जो डायरेक्शन है, जो हायर टाइम फ्रेम है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो ज़्यादातर आपको सेल करना है या फिर बाय करना है। तो गाइस ये बेसिक सा मैंने पार्ट 1 के लिए बनाया था, लेकिन गलती से मैंने ये पार्ट, यानी हुआ क्या था गाइज, ये आप वीडियो देख रहे हो ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जो है मैंने पहले डाला हुआ है वो और भी एडवांस है। तो गाइज उस पार्ट को भी देख लेना, आपको और एडवांस में समझ आएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।